Ravan is a villain because I believe there is no grey character in रामायण। धारावाहिक लॉन्च किया तो उसमें सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स 1992 में मैंने किए थे। आपने एक नारी का अपहरण किया, नारी का अनादर किया, तो वो आप कहां से अच्छे हुए? अच्छा, रावण को किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को इम्प्रेस करना होता तो वो कौन? He doesn't need to impress. They would have got impressed themselves. किसका हरण करते हैं रावण फिलहाल बॉलीवुड? सारी बॉलीवुड की जितनी कन्याएं हैं, रावण कामुक भाव काम वासना से भरा हुआ था। न था कोई, न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन, मैं हूं वही काल जय रावण। Hi, this is Puneet sir and you're watching punjabkesari.com। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के मंजे हुए कलाकार पुनीत असार जी, जो इस वक्त हमारे सामने रावण के किरदार में खड़े हुए हैं। तो पुनीत जी, रावण का किरदार जो है बहुत पावरफुल होता है, बहुत लेयर्ड होता है। आपके लिए कितना आसान और मुश्किल रहा, क्योंकि आप पहले भी बहुत सारे नेगेटिव रोल्स प्ले कर चुके हैं? जी, पहली बात है कि रावण का पात्र इस रामलीला में, यहाँ पर जो डेरेवाल नगर में जो रामलीला होती है, मैं पिछले 4 वर्षों से करता आ रहा हूँ। उससे पूर्व, उससे पहले मैं पिछले 4-5 वर्षों से मेरा एक प्ले आता था रावण की रामायण, उसके हमने 100 शोज किए हैं। उसमें भी मैं रावण का पात्र निभाता हूँ। फिर मेरा एक नया हमने शो लॉन्च किया है कॉल्ड ईश्वर, वो भी रावण पर आधारित है। उसमें मैं भी रावण के दृष्टिकोण से पूरी कथा कही गई है, ईश्वर। उसमें भी मैं रावण का पात्र करता हूँ। मेरा खुद का एक शो है जय श्री राम रामायण, वो भगवान राम के दृष्टिकोण से लिखा गया है। उसका निर्देशन मैंने किया है, उसे लिखा मैंने है, उसे प्रोड्यूस भी मैंने किया है। उसमें भी मैं रावण का पात्र करता हूँ। और इन सब से पूर्व पहले 1992 में, वंस महाभारत गॉट ओवर, महाभारत खत्म होने के बाद तेलुगु के बहुत सुपर एक सुप्रसिद्ध निर्देशक थे जिनका नाम था बापू गारू। उन्होंने सीता कल्याणम बनाया है, उन्होंने बहुत दानवीर सूत पुत्र कर्ण बनाया NTR जी को लेकर। तो उन्होंने भागवतम एक धारावाहिक लॉन्च किया, तो उसमें सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स 1992 में मैंने किए थे। उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस महाभारत में दुर्योधन का देखा था। वो देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आई वॉन्ट यू टू डू ऑल दीज कैरेक्टर्स। तो मैंने हिरण्यकश्यप कहिए, जय विजय कहिए, उसके बाद फिर मैंने बलि चक्रवर्ती किया, उसके बाद फिर मैंने रावण भी वहाँ पे किया था। दैट वाज 92 to 95, 3 वर्ष। तो रावण के ऊपर मैंने इतना शोध किया है, इतना पढ़ा है, तो अब जो है मेरे लिए तो एक वो आत्मसात कर चुका हूँ उस कैरेक्टर को, और मैं उसका मैं आके यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। हम रावण के कैरेक्टर को देखते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग इसे पॉजिटिव वे में भी लेते हैं कि काफ़ी ज्ञानी थे, और कुछ इसे नेगेटिव में भी लेते हैं। आपके लिए रावण क्या है? आप इतने वर्षों से रावण को परफॉर्म करते हैं। देखिए क्या है, मैं आपसे कहूँ, रावण जो है वो बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर है। ये कुछ आजकल के जो वामपंथी हैं, इनका मानना है कि नहीं, बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर था, रावण इतना विद्वान था। एग्रीड, आप कितने भी विद्वान हो, आपने कितने भी आविष्कार किए हों, आप कितने भी महान ग्रेट क्यों ना हो, अल्टीमेटली आप एक जो है, आपने रक्ष संस्कृति को फॉलो किया, आपने एक नारी का अपहरण किया, नारी का अनादर किया, तो वो आप कहाँ से अच्छे हुए? तो ये बिल्कुल झूठ है। आप कितने भी बड़े शिव भक्त हों, किंतु आप ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकते। तो फॉर मी रावण इज अ विलन बिकॉज आई बिलीव there is no grey character in Ramayan. Either you are white or you are black, and Ravan is completely 100% black. बात कर रहे हैं इस कैरेक्टर की, तो डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होता है। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू? देखिए, जो रावण है अब बहुत बड़ा शिव भक्त है, उसके लिए तो उसकी जो आपको डील डॉल चाहिए, आपकी पर्सनालिटी कैसी चाहिए, वो ईश्वर ने मुझे दी है। वो आवाज़ जो चाहते हैं वो ईश्वर ने मुझे, कुदरत ने नवाजा है उससे। तो आई एंड एट दिस एज, यू नो, एट 60, दिस द राइट एज टू प्ले रावण's कैरेक्टर। आज से 30 वर्ष पहले या 35 वर्ष पहले मैंने दुर्योधन का पात्र किया था। वाज अ यंग बॉय,
आई वाज इन माय 20 अपना लेट 20s में था मैं. सो उस वक्त बिल्कुल सही था व्हेन आई डिड महाभारत एज दुर्योधन. बट एट प्रेजेंट आई एम इन द राइट एज. कि रावण का बेटा था मेघनाद, तो पुत्र के तो एज ग्रुप जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. बिकॉज जब भगवान प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था तो प्रभु श्री राम वॉज 42 ईयर्स ओल्ड, तो रावण वॉज 60 प्लस. तो आई एम इन द राइट एज. सो वो पर्सनालिटी वो और प्लस जो ज्ञान, तो इतना मैंने पढ़ा है रावण के बारे में. सो मेरे लिए वो जो प्राण तत्व चाहिए परफॉर्मेंस में, वो मेरे लिए लाना बहुत ही आसान हो जाता है. अगर एक हम कोई कहें कि आप डायलॉग अभी डिलीवर करें रावण का कुछ शब्दों में, तो वो क्या होगा बेस्ट विद दैट उतना ही पावर है निकृष्ट? हमारे प्ले का एक जुमला है, उसका एक तकिया कलाम है. न था कोई न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन, मैं हूं वही काल जय रावण. आपका महाभारत में जो दुर्योधन वाला रोल था, कैरेक्टर था, वो इतना आइकॉनिक था कि वो एक अलग ही टेक्सचर दे रहा था उस टाइम की महाभारत को. आपने एक ना सिंगल हैंडेडली जो नेगेटिव साइड है उसको संभाला था. वो आपके लिए कितना स्पेशल है और उसका कोई मोमेंट जो आपको आज भी याद हो? बहुत ही स्पेशल है जी. बिकॉज मेरा अस्तित्व जो है उस कैरेक्टर से बना, दुर्योधन से बना. एंड जो दुर्योधन जो कैरेक्टर है, दैट्स अ ब्रिलियंट कैरेक्टर. द डिफरेंस बिटवीन दुर्योधन एंड रावण इज दुर्योधन वॉज अ यंग प्रिंस, एक हठी बालक था. रावण विद्वान था, उसमें धैर्य था, बट ही वॉज वेरी ऑब्स्टिनेट कि माई वे और द हाईवे. सो देर आर पोल्स अपार्ट कैरेक्टर्स. दैट टाइम आई परफॉर्म. इनफैक्ट मेरा प्ले है आई डू महाभारत एंड एपिक टेल, उसके मैं 100 शोज कर चुका हूँ. वो पूरी महाभारत दुर्योधन के दृष्टिकोण से हमने अभिव्यक्त की है. उसके 100 शोज हो चुके हैं, मैं उसकी भी परफॉर्मेंस करता रहता हूँ. सो आई कीप स्विचिंग, कीप प्लेइंग दुर्योधन एंड एज वेल एज रावण, एंड देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज कैरेक्टर्स. रावण को अगर हम लें इस टाइम पे, तो रावण के कैरेक्टर से क्या आप कोई सीख अभी इस समय इस जनरेशन को दे सकते हैं? रावण से सीख हमें ये सीखना चाहिए कि अपने जो 9 विकार हैं, जो 9 इमोशंस हैं, हमें उन्हें त्यागना है, जिसे रावण ने नहीं त्यागा था. काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, एम्बिशन, जो 9 चीजें हैं, दे वर द 9 हेड्स. कहने का मतलब क्या? मतलब ये है कि आप हर शख्स के अंदर, हर इंसान के अंदर एक रावण होता है, तो आपको उसे जलाना है. ये वेरी सिंबॉलिक. रामायण जो बहुत ही सिंबॉलिक बात है कि जो आपके जो विकार हैं उन्हें दबाओ, उन्हें उभर के बाहर मत आने दो. तो पुनीत सर, हम आपके साथ एक फन सेगमेंट करेंगे छोटा सा, जिसमें आपको रैपिडली आंसर देने. अच्छा, अगर रावण को सोशल मीडिया हैंडल दिया जाता तो रावण का बायो क्या होता? रावण का बायो. मैं लंकाधिपति, दशानन दशग्रीव, शिव भक्त रावण हूं. अगर रावण बिग बॉस हाउस में होता तो सबसे पहले किस अपने जो है पूरे लंका में किसको नॉमिनेट करता बाहर जाने के? रावण अगर बिग बॉस हाउस में नहीं होता, रावण बिग बॉस होता, समझे? तो किसको सबसे पहले निकालते आप? मेरे ख्याल से वो जो होता मेघनाद वोड हैव वन. वो आपके पुत्र थे? हाँ, वो जीत जाता. अच्छा, ओके. अगर ऑडियंस स्टेज पे आपको रावण के रूप में देख रही है और उनको आपको एक गाना डेडिकेट करना हो मॉडर्न जमाने में, तो आज का गाना वो कौन सा आप डेडिकेट करते हैं? मुझे याद नहीं है, बट अब रक्त चरित्र का गाना. रक्त चरित वाला ही गाना होगा. हाँ, तो दैट सॉन्ग. या अच्छा, रावण को किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को इम्प्रेस करना होता तो वो कौन? ही डजंट नीड टू इम्प्रेस, दे वुड हैव गॉट इम्प्रेस्ड देमसेल्व्स. किसका हरण करते हैं रावण फिलहाल बॉलीवुड में? सारी बॉलीवुड की जितनी कन्याएं हैं, रावण कामुक भाव, काम वासना से भरा हुआ था, वो सारी हीरोइंस का अपहरण कर लेता. अच्छा, रावण की सबसे बड़ी वीकनेस? रावण की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी हवस, उसका क्रोध, उसका अहंकार, उसका घमंड. रावण को एक इमोजी में डिफाइन करना हो तो वो इमोजी आप क्या देंगे? एंगर, फायर. अच्छा, रावण अगर अभी ट्विटर यूज कर रहा होता तो सबसे पहला ट्वीट अभी जाके क्या करता? ट्वीट वो ये करता कि मुझे जो गलतियां मैंने की हैं वो नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे जो मैं निर्माण कार्य करना चाहता था मैं वो ज़रूर करता. मैं पूरे समुद्र के पानी को खारे के बजाय मीठा कर देता, ताकि पानी की किल्लत नहीं होती. मैं जितनी अनाज है, फसल उगती है, अनाज की जगह मैं सोना उगाता, ताकि दरिद्रता मैं धरती से दूर करता.
और मरने के उपरांत ही क्यों हम स्वर्ग की सीढ़ी चढ़े, हम स्वर्ग चढ़े। मैं धरती से स्वर्ग तक की आज सीढ़ी बनाता ताकि इंसान जो है जीते जी वो स्वर्ग जा सके। अगर पुनीत जी को punjabkesari.com के लिए कुछ कहना हो तो वो क्या कहेंगे स्पेशल? अच्छा काम करते रहें, अच्छी जर्नलिज्म, फियरलेस जर्नलिज्म करते रहें। Hi, this is Puneet sir and you are watching punjabkesari.com